नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीपीसीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर्स। इससे पहले के जो चैप्टर्स है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम लिंक में जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ्स को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि गति, ये जो चैप्टर का नाम क्या है, गति एवं बल। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि गति, गति किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ वस्तुएं, हर मेज, कुर्सी और चारपाई, आकाश में उड़ता हुआ जहाज, फर्श पर लुढ़कती हुई गेंद इत्यादि, जिन्हें हम क्या है अपने चारों ओर प्रतिदिन देखते हैं, ये सब क्या है गति करती हुई होती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर क्या है कुछ निष्कर्ष निकल के आता है कि यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष, मतलब यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में, यदि कोई वस्तु अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के सापेक्ष में स्थान परिवर्तन करती है तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जा सकता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। या फिर हम सामान्य शब्द में बोल सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गति के प्रकार। गति के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार हैं यहाँ पे जो दे रखे हैं कि सरल रेखीय गति या वृत्तीय गति या फिर घूर्णन गति, दोलन गति, आवर्ती गति और प्रक्षेपीय गति। ये कुछ इंपॉर्टेंट गतियाँ के जो प्रकार हैं। चलिए वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गति के नियमों का उल्लेख कीजिए। न्यूटन में गति के, जो न्यूटन है, न्यूटन जी ने उन्होंने क्या किए थे, गति के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से हैं, पहला क्या है, गति का प्रथम नियम। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वस्तु क्या है, विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी। मतलब कि यदि कोई वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है तो वह वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर क्या है कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, मतलब उस वस्तु पर जब तक क्या है कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे वो वस्तु अपनी गति को चेंज नहीं करेगी। इस नियम को क्या है, गति का प्रथम नियम कहते हैं, या फिर इसी नियम को क्या है, गैलीलियो का नियम कहते हैं, या फिर इसी नियम को जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है वो बताइए, या क्वेश्चन में पूछेंगे गैलीलियो का नियम बताइए, या फिर जड़त्व का नियम किसे कहते हैं। तो तीनों का जो आंसर है वो क्या है, एक ही है। जैसे क्या है, यदि कोई वस्तु मेज पर रखी है तो वह मेज पर ही रखी रहेगी जब तक कि क्या है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, गति का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल, किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की F की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है इसका कि किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F उस वस्तु के द्रव्यमान m तथा उस वस्तु के बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो F इक्वल क्या हो जाएगा, के एम ए। के इक्वल क्या है, कांस्टेंट है, तो F इक्वल यहाँ से फॉर्मूला निकल के आगे क्या, F इक्वल एम ए, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया, सेकंड नियम। इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्ड नियम के बारे में कि गति का तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताइए। क्वेश्चन में वो आपको पूछेंगे कि गति का तृतीय नियम क्या है या फिर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को समझाइए। तो वहाँ पे आप लिखेंगे आंसर्स में कि प्रत्येक क्रिया की उसके बराबर या परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या है, तृतीय नियम कहते हैं। जैसे क्या है, ए और बी पिंड एक दूसरे पर क्या है बल लगा रहे हैं, तो बल कौन सा लगा रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने दे रखा है कि F क्या है, ए बी बल लग रहा है F पर, और क्या है दूसरी तरफ से
माइनस एफ बी ए, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है। जैसे जो इसका एग्जाम्पल है कि जैसे रॉकेट, रॉकेट क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है, क्योंकि जो रॉकेट है वो सामने की ओर जितना जाता है उतना ही बल क्या है उसको पीछे की ओर लगता है। जो गैसें वगैरह निकलती हैं वो क्या है पीछे की ओर उतना ही बल पीछे से आगे की ओर लगाती हैं। तो ये कौन से नियम का एग्जाम्पल है, रॉकेट गति के तृतीय नियम या फिर क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि बल किसे कहते हैं या फिर बल कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कि बल क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से वह वस्तु क्या है बल की दिशा में, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पर लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, बल कहलाती है। ठीक है, जैसे रस्सा कसी का जो खेल है इत्यादि, इसमें कौन सा बल होता है, संतुलित बल होता है। अगर हम सिर्फ एग्जाम्पल बोलें बल का तो यहाँ पे रस्सा कसी का खेल। नेक्स्ट, बल दो प्रकार का होता है, संतुलित बल और असंतुलित बल। तो पहला पॉइंट से क्या है संतुलित बल के बारे में, किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनका क्या है परिणामी प्रभाव वस्तु पर शून्य होता है, अर्थात वस्तु गति अवस्था में है, संतुलित बल कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनका परिणामी प्रभाव वस्तु पर शून्य होता है, अर्थात वस्तु गति अवस्था में है, तो ये कौन सा बल होता है इसमें संतुलित बल कहलाता है। और इसमें जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है संतुलित बल। ठीक है, नेक्स्ट है असंतुलित बल, किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनका परिणामी प्रभाव वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, असंतुलित बल कहलाता है। दोबारा से देखते हैं इसी आंसर्स को, किसी वस्तु पर लगने वाले दो या दो से अधिक ऐसे बल जिनका परिणामी प्रभाव वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, असंतुलित बल कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका ये संतुलित तथा असंतुलित बलों में अंतर बताइए। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम्स में वो लॉन्ग आंसर्स में आपसे पूछेंगे कि जो संतुलित और असंतुलित बलों में अंतर क्या होता है। तो वहाँ पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि संतुलित बल के बारे में लिखेंगे कि ये बल किसी वस्तु पर एक साथ लगे होने पर इनका परिणामी बल क्या है शून्य होता है, किसका संतुलित बलों का। लेकिन क्या है असंतुलित बल क्या होते हैं, ये बल किसी वस्तु पर एक साथ लगे होने पर इनका परिणामी शून्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ये बल विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें असंतुलित बल की तो ये बल विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और जो असंतुलित बल होते हैं ये बल गतिमान वस्तु की चाल व गति की दिशा दोनों में क्या है परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ कि ये बल प्रायः वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। जो संतुलित बल होते हैं ये बल क्या है प्रायः वस्तु की आकृति जो होती है उसमें क्या है परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन क्या है असंतुलित बल जो है ये बल प्रायः वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, असंतुलित बल नहीं करते हैं और जो संतुलित बल हैं वो आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संवेग संरक्षण का नियम समझाइए। संवेग संरक्षण का नियम चलिए देखते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या है। कि पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। इस नियम का परिणाम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग से चलता रहेगा जब तक क्या है उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अर्थात पिंडों के किसी बंद निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। या इस नियम का परिणाम यह है कि वस्तुओं के किसी भी निकाय का द्रव्यमान केंद्र एक नियत वेग में चलता रहेगा जब तक क्या उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही क्या है संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो mu इक्वल क्या होता है mv। m क्या है यहाँ पे मास है और u क्या है प्रारंभिक वेग है और v क्या है अंतिम वेग है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण सहित बताइए। जो घर्षण बल है उसका जो महत्व है वो कौन कौन सा है, या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, हम पॉइंट्स के रूप में पढ़ेंगे। पहला है, घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि जो क्रियाएं हैं वो संभव हो पाती हैं। नेक्स्ट है कि माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वह क्या है, जलती है। ठीक है, ये क्या है, घर्षण बल के कुछ महत्व हैं। थर्ड पॉइंट है, पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से लोगों में शेयर कीजिए। जो आपके सहपाठी वगैरह हैं जो क्या है डीएलएड फर्स्ट सेम में है, तो आपको ये वीडियो क्या है उपयोगी सिद्ध हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट से। फोर्थ है, मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, या फिर घूमते हुए लट्टू में किस प्रकार की गति होती है। तो चलिए देखते हैं कि जो घूमता हुआ लट्टू होता है उसमें किस प्रकार की गति होती है। तो जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है, जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति क्या होती है, घूर्णन कहलाती है। लट्टू घूर्णन गति कर रहा है। घूर्णन गति में संपूर्ण वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में रूपांतरित नहीं होती है, बल्कि क्या है वह अपने धुरी जो केंद्र होता है केंद्र के चारों ओर घूमती है। ठीक है, जैसे क्या है बर्तन बनाने वाला कुम्हार का जो चौक होता है, घूमती हुई फिरकी और साइकिल का पहिया इत्यादि, इन सब में क्या होती है, घूर्णन गति होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।